हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। हमने फॉरेनर के फैन में देखा होगा, फॉरेनर फैन जो होते हैं उल्टे और सीधे दोनों चलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जॉस्ट फैन भी हमारे इंडिया में हैं जो उल्टा यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरीके से चलते हैं। तो क्या हम अपने सीलिंग फैन जो हमारे इंडिया में यूज होते हैं उसको उल्टा और सीधा चला सकते हैं? और उसका क्या कनेक्शन होता है और कैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने घरों में मतलब पर्सनली उसको कनेक्ट करके चला सकते हैं? उसमें बार-बार कनेक्शन नहीं चेंज करने पड़ेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कैपेसिटर हमारा फ़ैन में यूज़ करा जाता है, वो क्यों यूज़ करा जाता है, उसका क्या काम है और किस तरह से हम फॉरवर्ड और रिवर्स सेम कैपेसिटर से चला सकते हैं मतलब अपने सीलिंग फैन को। और बाकी भी जो सिंगल फेस मोटर होते हैं उसमें इसका कनेक्शन क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है और एक सिंगल स्विच से इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इन सारी डिटेल को इस आज की छोटी सी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं कंस्ट्रक्शन उसका जो होता है उसमें कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? व्हाई कैपेसिटर यूज क्यों करना पड़ता है? क्या जरूरत है आ जाती है कैपेसिटर यूज करने की? तो आपने अगर उसका कंस्ट्रक्शन देखा होगा तो हमारे में दो बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, मैं इसका शॉर्ट्स बता रहा हूँ आपको बाहर बाहर। और दूसरा बाइंडिंग होता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इमेज भी मैं आप शो कर रहा हूँ मैं आपको, वो भी कुछ इस तरह से। इसके बीच में हमारा रोटर पार्ट रहता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आउटर साइड की बाइंडिंग होती है उसको रनिंग बाइंडिंग कहा जाता है और जो इनर साइड की बाइंडिंग होती है उसको स्टार्टिंग बाइंडिंग कहा जाता है। आइडेंटिफाई कैसे करना है? बाहर साइड का है वो रनिंग है और अंदर साइड का है स्टार्टिंग है। अगर आप ये क्लोज्ड है यानी पंखे बंद है, सिर्फ वायर बाहर निकले हैं, बेसिकली 4 तरह के वायर यूज करे जाते हैं, निकाले जाते हैं, दो का पेयर बनता है, यानी 2 इसका निकलेगा 2 इसका। तो नॉर्मली ज़्यादातर जो है रनिंग बाइंडिंग को रेड कलर में प्रेजेंट करा जाता है और स्टार्टिंग बाइंडिंग को ब्लैक, व्हाइट या येलो कोई भी कलर यूज किया जा सकता है कलर कोडिंग से। अगर कलर कोडिंग से भी नहीं पहचान पाते हैं तो आपको एक और चीज़ मेजर करनी होगी, रजिस्टेंस। जिसका रजिस्टेंस कम होता है वो रनिंग होता है, यानी जो आउटर साइड का बाइंडिंग है उसका रजिस्टेंस कम होगा और जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है उसका रजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इंपीडेंस कम होता है। क्यों होता है? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, यानी जो बाइंडिंग बनाई जाती है उसकी टर्न्स जो होते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग वाले की कम रहती है और रनिंग बाइंडिंग की ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है? रनिंग बाइंडिंग जो है हमारी मेन बाइंडिंग कहा जाता है, इसका काम फैन को कंटिन्यूसली रोटेट करना है, जबकि जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है उसका काम उसको टार्क दे करके स्टार्टअप देना है, जैसा कि नाम सजेस्ट करा जा रहा है स्टार्टिंग बाइंडिंग। अब स्टार्टिंग बाइंडिंग को एक 90 डिग्री के फेस एंगल पे शिफ्ट करके यानी कि बीच में सेंट्रलाइज करके बनाया जाता है। जैसे स्टार्टिंग बाइंडिंग ऐसा करा जाएगा, रनिंग बाइंडिंग, तो उसका जो स्टार्टिंग बाइंडिंग आएगा बस दोनों के बीच में बनाया जाता है, यानी मतलब परपेंडिकुलर, यूँ ऐसा समझ लीजिए। अगर हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग रनिंग बाइंडिंग ऐसा है तो स्टार्टिंग बाइंडिंग इस हिसाब से 90 डिग्री के हिसाब से बनाया जाता है। इसका काम क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली 30% तक फेस शिफ्ट कर सकता है, इस पोजीशन में बनाया जाएगा। फिर भी ये रोटेट कराने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो हमारे अल्टरनेट करंट होते हैं वो फ्लैक्चुएट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वाइंडिंग लगा दी यहाँ पे और वाइंडिंग यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ से अगर प्लस जाएगा वापस मैग्नेट आएगा, प्लस माइनस ऐसा जाता रहेगा। इधर भी अगर हमने ऑक्सिलरी बाइंडिंग लगा दी वो भी प्लस माइनस करता रहेगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या हम अपने पंखे को बगैर कैपेसिटर का चला सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। कैसे चला सकते हैं? आपको स्टार्टिंग टार्क देना होगा, यानी जिस डायरेक्शन में आप रोटेट कर देंगे, अगर आपका फैन में कैपेसिटर नहीं लगाया है तो उसी डायरेक्शन में फैन रोटेट करता रहेगा। जैसे ये डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो ये डायरेक्शन में, इधर रोटेट कर दिया तो इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब सवाल उठता है कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम फेस शिफ्टिंग का होता है। ये एक टॉर्क प्रोवाइड करता है। इसका कनेक्शन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग लगा दी है, ठीक है, इसके बीच में स्टार्टिंग बाइंडिंग लगा दी है, तो पैरेलली कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये जो मतलब कनेक्शन दिए जाते हैं पैरेलली एक दूसरे से कनेक्ट कर जाते हैं। इसको कॉमन करके हम यहाँ पे फेस या न्यूट्रल दे देंगे और ये जो पार्ट है इसके बीच में कैपेसिटर लगा करके इधर फेस देते हैं, रनिंग वाले में न्यूट्रल या फेस दे दिया जाएगा और ये वाला चीज़ आपका कैपेसिटर के थ्रू कनेक्टेड रहता है। ये हमारा स्टैंडर्ड मतलब होता है मतलब इसका कनेक्शन। अब इसमें रनिंग बाइंडिंग में जो इस तरह से करा जाता है ये क्या काम करता है? तो अगर आप कैपेसिटर के ये वाले देखेंगे, जब यहाँ पे आप कनेक्शन पावर सप्लाई देते हैं तो इसमें जो करंट होता है वो स्टार्ट करके लीडिंग कर देता है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये लीड कर रहा होता है और इसका पीछा करता है हमारा रनिंग बाइंडिंग। तो इसका एक डायरेक्शन जो होता है एक्चुअली ये क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है, लेकिन क्योंकि हमने इसको रोक करके रखा, इसके आउटर साइड को हम रोटेट करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराया, ठीक है, मतलब टार्क इसका बन रहा है, लेकिन हमने इसको पकड़ लिया तो इसको आउटर साइड वाला रोटेट करने लगा। यही वजह है कि जो हमारे सीलिंग फैन पंखे होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जबकि जो हमारा आप देखेंगे फैन टेबल फैन होता है उसमें जो रोटर होता है वो इन साइड होता है और बाइंडिंग आउटसाइड होती है। ठीक है, वाइंडिंग जिसको बोला जाता है। जबकि हमारा सीलिंग फैन जो होता है उसमें वाइंडिंग इनसाइड होता है, रोटर आउटसाइड होता है। तो दोनों का काम डायरेक्शन टार्क एक ही तरह से रहेगा, क्लॉकवाइज ही चलेगा। ठीक है, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन स्ट्रेस से डिजाइन करा रहता है, क्योंकि हमारा जैसे सीलिंग फैन का हम जब बता रहे हैं कि बाइंडिंग जो इनसाइड रहती है वाइंडिंग, तो वो भी क्लॉकवाइज ही घूमती है उसका टार्क, लेकिन
क्योंकि हमने उसका रोटर आउटसाइड लगाया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है, जबकि स्टेबल फैन में उल्टा यही चीज़ उल्टी हो जाती है, क्योंकि उसका बाइंडिंग फील्ड मतलब बाहर साइड में रहता है और रोटर अंदर रहता है। ये एक और डाउट होता है जो आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम इसको डायरेक्शन चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमने ये बताया आपको, ये 30 डिग्री जो है मैक्सिमम रहता है ये कंस्ट्रक्शन डिजाइन करके, फिर भी वो रोटेट नहीं करा सकता। अब जब यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया जाता है तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर होता है ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोला जाता है। इसमें प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, उल्टा सीधा यहाँ इसमें फेस देंगे तो भी, न्यूट्रल देंगे तो भी चलेगा। तो जब आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पे, जैसे मैं फिर से एक बार बना रहा हूँ, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हम समझ लेते हैं, ये दूसरा हमारा रनिंग वाइंडिंग समझ लेते हैं। कॉमन स्ट्रक्चर ये होता है, इसको कॉमन करके फेस या न्यूट्रल देना है, दूसरा यहाँ पे कैपेसिटर लगा करके यहाँ पे फेस या न्यूट्रल दे देना है। तो ये चीज़ें जब इसमें पावर जाता है तो ये कैपेसिटर चार्ज होकर के इसको आगे बढ़ा देते हैं। टार्क जो है रोटेशन बढ़ाने के लिए जो है ये आपका मतलब 90 डिग्री जो है इसके आगे आगे चलने लगेगा। यानी यहाँ पे जैसे नॉर्थ पोल बन रहा था तो यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, या साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, इस डायरेक्शन में चल कर रहा है। तो इसका जो फंडा आता है, बेसिक फंडा ये है कि अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड करेगी, ठीक है, तो हमारा फैन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या यूँ कहें क्लॉकवाइज रोटेट होगा मोटर हमारा। उसमें आपका कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है कि आपको एंटी क्लॉक करा रहे हैं या क्लॉकवाइज। तो जो इसका अगर जैसे मैं एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज को मैं यहाँ पे एक साइड में रख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप यूँ समझिए, अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमने मतलब इस तरह से कनेक्शन दिया और स्टार्टिंग वाइंडिंग ही लीड कर रहा है, जब ये लीड करेगा तो पंखा सीधा घूमेगा, और जब रनिंग वाइंडिंग लीड करेगी तो पंखा उल्टा घूमेगा। तो रनिंग वाइंडिंग कैसे लीड करेगी? ये जो हमने पावर सप्लाई दिया है वो आपको यहाँ से दे देना होगा। यानी कैसा करना होगा, एक बार और मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे ये चीज़ें, और दूसरी आपकी ये रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया हमने, ठीक है, ये वाला कॉमन करके न्यूट्रल जैसा का जैसा दे दिया। हम यहाँ पे फेस पहले यहाँ दे रहे थे, अब हमें फेस यहाँ देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है पंखे को उल्टा घुमा सकते हैं। तो अगर हमें स्विच से इसको कंट्रोल करना है, टू वे स्विच, तो बेसिकली हमारे पंखे का जो हमारा कनेक्टर होता है, आप देखे होंगे कुछ इस तरह से कनेक्टर रहता है, इस तरह से, ठीक है। फैन का कनेक्टर मैं आपको इमेज में भी दिखा दूंगा कुछ इस तरह से, और इसमें हम पावर देते हैं न्यूट्रल फेस, ठीक है। एन रहता है, सॉरी, और पी। और यहाँ पे कैपेसिटर का जो रहता है, एक कैपेसिटर यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको, ठीक है, और कैपेसिटर का दूसरा वायर इसमें रहता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग का छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक वायर आता है वाइंडिंग से यहाँ पे, और एक वायर यहाँ से रहता है, और एक वायर यहाँ से रहता है। ये वाली वायर अगर इनसाइड कॉमन है तो इनसाइड, अगर आउटसाइड कॉमन है तो यहाँ पे दोनों वायर रहते हैं। तो हमें सप्लाई यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ पे दिया जाता है। अब हमें अगर स्विच से इसको कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना होगा, एक टू वे स्विच लेने होंगे, ठीक है, और उसमें कुछ इस तरह से कनेक्शन करने होंगे। तो ये जो फेस वायर आ रहा था हमारा, कुछ इस तरह से यहाँ पे पी डाल देंगे, ठीक है, और ये पंखे का दोनों वायर लेंगे, ठीक है, एक यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरा वाला जो है यहाँ पे लाकर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो अगर सप्लाई इधर दिया जाता है, जैसे मैं छोटा सा और बना देता हूँ, यहीं पे ही दिखा देता हूँ आपको, अगर सप्लाई यहाँ से आ रहा है ऐसा करके तो उल्टा चलेगा, और सप्लाई अगर यहाँ से घूम करके ऐसा जा रहा है तो सीधा चलेगा। तो टू वे स्विच से आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। करना क्या है, ये दोनों पॉइंट जो हैं इसमें से एक एक वायर लेके जाना है आपको, और ये न्यूट्रल आपको डायरेक्टली देना है, और स्विच बोर्ड में जहाँ पे टू वे लगा रहे हैं 1 2 3 यहाँ पे आपको फेस दे देना है। और जो हमें कनेक्टर का वायर हमने बताया ना, जैसे यहाँ पे एक बार मैं फिर से और बना देता हूँ आपका कनेक्टर, ठीक है, 1 2 3, और एक साइड में सिर्फ 2 रहते हैं, कुछ इस तरह से बना रहता है, ठीक है, ठीक है। और पंखे का वायर कुछ ऐसा लगा रहता है, ये न्यूट्रल रहता है और ये फेस रहता है और ये खाली रहता है। तो इसका भी कनेक्शन आपको लाना है, ये दोनों वायर एक इसमें डाल देना है और एक इसमें डाल देना है। तो अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड आप कर सकते हैं। ऐसा एग्जॉस्ट फैन में भी रहता है, जैसा कि आप देखे होंगे। इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो भी लेके आएंगे। अगर आपका डिमांड होगा, आपको चाहिए इसका प्रैक्टिकल वीडियो, तो कमेंट जरूर कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।